नमस्कार। देखिए, किसान आंदोलनकारी जिस तरीके से किसान अपने झंडे लेकर, अपनी गाड़ियां लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और पहले भी कई बार पीपली और नेशनल हाईवे पर किसान हमें देखने को मिलते थे, लेकिन आज क्या पूरा मामला है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ढोणी गांव का जो ये पूरा मामला है, और ढोणी गांव के अंदर एक महिला ने एक महिला के पति ने जो है 18 लाख रुपए लोन पे लिए थे और 7 लाख रुपए की लिमिट थी, यानी टोटल मिलाकर 25 लाख रुपए का लोन बनता है। और इसमें इनका कहना यह है कि 15 लाख पहले ही बैंक को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बैंक 25 लाख रुपए बनाकर बैठा है। क्या पूरा मामला है, जानकारी जरूर ले लेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक हमारा छोटा सा किसान है अडोनी से, जिसने कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले एक छोटी सी दुकान करी थी कपड़े की, अचार मार्केट में कुरुक्षेत्र के अंदर। उन्होंने 25 लाख रुपए का एक लोन लिया था, लिमिट कराई थी। जो लिमिट कराई थी उसके बाद वो कोरोना आ गया, कोरोना में वो दुकान छोड़ के घाटा पड़ गया, चला गया। उसके दौरान वो बाहर चला गया था और उसके बाद उसके बच्चों ने, उसकी मिसेज ने उस लोन को चलाते रेगुलर चला रहे थे। चलाते ही उनका कम से कम 15 लाख के करीब उन्होंने भर दिया था। कुछ रह गया था अब बकाया। अब वो रेगुलर भर रहे थे, भरते भरते ही उन्होंने, बैंक वालों ने उसका जो खाता था वो NPA कर दिया। NPA करने के बाद उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद जब भी हम भर रहे हैं, रेगुलर हमारी किस्तें चल रही हैं, तो फिर NPA क्यों कराया गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अब हमारे पास जो मामला आया है उसके करके आगे उन्होंने नोटिस लगा दिया था कुड़की का, उनकी ज़मीन को कुड़क करने का। तो आज यहाँ पे आए सारी किसान यूनियन इकट्ठी होकर शहीद भगत सिंह की। जब हमारे पास मामला गया, हमने वहाँ बातचीत की। बातचीत करने के बाद हम बैंक में आए। बैंक में आने करके पता लगा अभी उनके साथ धक्का हो रहा है। कौन सा बैंक है ये? है जनक समाज कुछ ऐसे नाम से कोई प्राइवेट बैंक है, और जो मेन बैंक है वो है करनाल के अंदर, उनकी यहाँ पे ब्रांच है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से बातचीत करने पे नहीं है। अभी देखते हैं, अभी प्रशासन भी आया हुआ है। 25 लाख की अमाउंट थी इसमें। 7 लाख का लोन था और 18 लाख की एक लोन था और 7 लाख की लिमिट थी, जो दोनों की दोनों बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने इसको NPA किया। NPA करने के बाद 3 महीने के दौरान ही इन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर के और कुड़की के जो कागज़ हैं वो लगा दिए हैं। बैंक में आए हैं, क्या आश्वासन मिला? बैंक अधिकारी क्या बोलते हैं? अभी बैंक से कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी प्रशासन बुलाया था, प्रशासन के साथ बात हुई है और बैंक के अधिकारी आए हैं। अब करनाल से आया है अधिकारी, उनके साथ बातचीत चल रही है। जैसे भी जो भी सलूशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर सोल्यूशन नहीं होता है, बैंक पूरे पैसे लेने के लिए कहता है, तो किसान आंदोलन क्या योगदान देगा? जैसे हमारे जो बड़े नेता हैं, जैसे वो संदेश करेंगे, अगर बैंक का ताला लगाना हो तो बैंक का ताला लगाएंगे, अगर यहाँ पे धरना चलाना है धरना चलाएंगे। जैसा भी उनका संदेश आएगा उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो अभी कितनी देर तक और रुकने वाले हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते, बातचीत चल रही है। जैसे भी बातचीत ख़त्म होती है अंदर से, उस हिसाब से हम। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप किस तरीके का मामला जो है ये सामने आया है, और कहीं ना कहीं बैंक जो है ये बोल रहा है कि 25 लाख रुपए दोबारा से जो है इनको जमा कराने होंगे। हालांकि 25 लाख का ये लोन लिया था, पूरा का पूरा 7 लाख की लिमिट थी, और 7 लाख की लिमिट के बाद फिर से जो है 15 लाख रुपए ये भर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ और अदर अमाउंट बैंक बता रहा है। तो फिलहाल किसान यूनियन यहाँ पर पहुँचा और भी हम जानकारी ले लेंगे। ना एक बदनामी वाली बात होगी ना, घर पर जाना, नोटिस ले देना, और ये भी पता लग रहा है कि 18 लाख रुपये के 29 लाख रुपये कर दिए इन्होंने। 15 कट के जो नहीं, वो 15 कट का भी 29 लाख रुपये होर खड़े हैं। उन्हें समझ नहीं लगती है ये ब्याज किस हिसाब का आ, किस हिसाब देना है इस लोन ने चला रहे हैं। इस तरह थोड़ी होए करा। एक 15, 18, 20, 22 लाख का लोन ले लिया, चलो 15 लाख भर भी, और 15 लाख भर दिए। 15 लाख भरने के बाद भी आज 29 लाख फिर खड़े हैं। तो इनका बात करना है भैया, देखो कह रहे भी कि करनाल, बम्बे, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचा हैं, वहाँ बातचीत चल रही है।
अगर तो सीधी तरह नहीं बढ़ाएंगे तो सीधी तरह यहाँ, नहीं तो भाई फिर मारे वाला तो हम तो काटा मार दें। जिस चीज़ पर एक बारी काटा मार दिया हम दोबारा ना मुड़का आवा, और ना ही इनू हम आने की कोई सलाह देंगे। न अपने घर राजी हाँ, हम अपने घर राजी हैं। जो हमारी गल सीधी तरह नहीं बढ़ाएंगे हम सीधी तरह नहीं बढ़ाएंगे, दोनों टाड़ का काम हमारे बा। जै कोई हमारी गल प्यार से बोला हम उस गल प्यार से ही बोलना है। जै कोई भाई फिर दूसरा अड़बाई कराया बैंक बुक वाले ने तो फिर करना पड़ा सारा के सारा कुछ। अभी बेनती है इनू, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जय सिंह निबड़ा। इतनी बेनती आ, अगर बैठ का वधिया तरह निबड़ांगे हम इन गल वधिया तरह निबड़ने को तैयार हाँ। पर जैने कहाँ भी जाए का गाँव के अंदर नोटिस लैका उस जगह नू घेर दें या कुर्की कर दें या नू दब लें, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर अपने दिमाग में कर देना बैंक अधिकारी, तो हम तैयार हैं निबेड़ने वास्ता, निबेड़ कर जाएंगे इनके। बिल्कुल देख लीजिए आप किस तरीके से जो आपको बातें बताई हैं, कहीं ना कहीं बैंक जो है एक बार फिर से ये डिमांड करता है उनके जगह पर जाकर, उनके जो घर हैं वहाँ पर जाकर नोटिस लगाता है। तो क्या पूरा मामला है वो आपने सुन लिया है, और इस वक्त की एक खबर और ये तस्वीरें मैं आपको कुरुक्षेत्र की दिखा रहा हूँ। देखिए अभी बैंक के अंदर भी गए थे, बैंक ने कुछ भी सफाई नहीं दी है। हालांकि ये पूरा क्या मामला रहा है और आने वाले समय में इस मामले में क्या मोड़ होने वाला है और किसान यूनियन किस तरीके से अगला कदम उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि किस बैंक ने साफ तौर पर, बैंक मैनेजर ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम कुछ नहीं बताएंगे। फ़िलहाल और किसान भी हैं, हम बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। बताना चाहेंगे अडोनी गांव का जो मामला सामने है। देखिए ये जो बैंक है किसानों और मजदूरों को केवल लूटने का काम कर रहे हैं। शुरू में आके ये कहते हैं इतनी छूट है आप लोन लीजिए, और उस लोन की हवज में जब वो फंस जाता है उसके बाद ऐसे ऐसे उस पर जुर्माने लगाए जाते हैं। और वो बैंक में पैसा देने के बाद भी वो पैसा जो इनके पास रसीदें हैं वो पैसा नहीं काटते। इसी तरह से एक अडोनी से एक लोन लिया गया था, उसके अंदर वो हमारी महिला जो सिस्टर है उनके पास सारा रिकॉर्ड है इस बैंक का, जो पैसे वो जमा कराती आई है। पर इन बैंकों के अधिकारियों के पास एक दूसरी लिस्ट हमने देखी, उसके अंदर हमारा जमा हुआ पैसा नहीं मिला। तो हमें तब जाके शक हुआ कि बैंक ने कहीं ना कहीं इस महिला को लूटने का काम कर रहा है। और एक अधिकारी उसको लिमिट को रिन्यू कराने के लिए कहता है कि आपको 60,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे तब रिन्यू होगी, और आपके ये 60,000 पैसे भी जमा होंगे, कटेंगे उसमें से जो आपका देना। तो उसने वो 60,000 भी जमा करा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 और कराने पड़ेंगे, उसने फिर 25,000 रुपये और जमा करा दिए। तो उसके बाद भी उसकी लिमिट वो रिन्यू नहीं हुई, और उसने जो पैसा दिया था वो पैसा भी इन्होंने उस में से माइनस नहीं किया। तो उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। तो उसने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से संपर्क किया। तो आज हम जब बैंक के अधिकारियों से मिले तो उन्होंने भी के पास कोई सही जवाब नहीं था। और ये महिला तीसरा महीना 3 तारीख को 2024 को इन्होंने लास्ट किस्त भरी हुई है, लगातार किस्तें दे रही है। और जब ये लगातार किस्तें दे रही थी, जब इन्होंने पूछा कि मेरे पैसे ये माइनस क्यों नहीं हो रही, इन्होंने इन पे शक हुआ, इन्होंने 2 महीने से किस्त देना बंद कर दिया। और तो बैंक वालों ने देखिए क्या किया, इन्होंने कोर्ट में केस डाल के 2 महीने के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके कुड़की के ऑर्डर करा दिए। ऐसा कौन सा बैंक है अगर किसी की 2 महीने की किस्त टूट जाती है कि उसके कुड़की के ऑर्डर हो जाते हैं? अरे इसके अंदर तो 2 साल पीएन में डिफॉल्टर होने में लग जाते हैं। इसको कोई नोटिस नहीं दिया। ये महिला यहाँ पे आती गई कि मेरा जो पैसा जमा हुआ है उसको मेरे को सही तरीके से समझाए और जो मेरी लिमिट है उसमें से माइनस करे। पर इन्होंने इतने जुर्माने लगा दिए, 14,000, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये हर महीने का लगाते रहे, और उसका जो पैसा है उसको माइनस करते रहे, वो जमा नहीं किया। तो अब शर्म की बात ये है कि ना तो ये पता ये बैंक डीसी के द्वारा ये लाइसेंस है या नहीं है, कंपनियां बाहर बैठी है और गरीब मजदूर इन बैंकों की इसमें फंस जाता है। तो हमारी आज जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र से डीसी से ये मांग है कि इस महिला को न्याय दिलवाया जाए और इस बैंक अधिकारियों की जांच की जाए कि इस महिला के साथ जो गलत किया गया, जो इसको लूटने का काम कर रहे हैं लोन की हवज में, इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा एक किसान था, वो हमारे पास आया,
उसकी केवल ट्रैक्टर की एक किस्त रह गई थी 13,000 रुपए। तो उसने वो 1 महीना लेट हो गई थी। तो इनके जो नोटिस भी आते हैं वो कलकत्ता से आते हैं और एक लोन आप कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं और आप गिरफ्तारी कलकत्ता कोर्ट से डाल रहे हैं। तो हम सरकार से, हरियाणा सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि जो किसान मजदूर जिस बैंक से, जिस जिले से लोन ले, उसका केस कुरुक्षेत्र की उसी जिले की कोर्ट में डालना चाहिए, न कि कलकत्ता में महाराष्ट्र से उसके पास नोटिस आए। ये केवल किसानों को डराने की और डरा के उससे पैसे हड़पने की साजिशें है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के जेब में पैसा जाता है और गरीब मजदूर को लूटने की बड़ी तगड़ी साजिश है। तो आज यहाँ पर भारतीय शहीद भगत सिंह किसान यूनियन यहाँ पर आई है और बैंक वाले हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए क्योंकि दाल में कुछ न कुछ काला था। तो इसी तरह से कोटक बैंक का कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में भी आया था, 17,000 के 13 लाख रुपए बना दिए थे और किसान ने एनओसी लेनी थी। जब हमने जांच के आदेश दिए गए तो बैंक अधिकारियों पे पर्चा दर्ज हुआ, फिर उन्होंने हमारे से माफी मांगी कि हमें गलत हो गया। अरे जब ये फंस जाते हैं फिर गलती कह देते हैं। तो हमारी आपके मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है कि इस बैंक के खिलाफ जांच करके इनको दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बैंक कर्मचारियों ने तो मीडिया के आगे आने से भी मना कर दिया जी। क्या देखिए, उनके अंदर कोई कमी है तभी नहीं आना चाहते। अगर उनकी नीयत साफ है वो तो सामने आके अपने सत्या पेश करे, क्यों नहीं आना चाहते? चोर भागता। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कुरुक्षेत्र के अंदर इसी तरह से ये नहीं पता कि कितनी संख्या में कोई छोटे छोटे दफ्तरों में और जो कंपनियां जो बड़ी बड़ी कारों की, ट्रैक्टरों की, उनके पास बैठे रहती है फाइनेंस कंपनी, उनके कहीं भी दफ्तर नहीं है। वो केवल डरा के वकीलों के नोटिस दे के किसान मजदूर को लूटने का काम करते हैं। और हम बहुत जल्द इन कंपनियों का पर्दाफाश करेंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेलों में डालने का काम करेंगे। और हम डीसी कुरुक्षेत्र से, एडीसी के माध्यम से कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो लीगल बैंक है जिनको परमिशन दी गई है उनकी भी एक लिस्ट ली जाएगी जिससे हमें पता चले कि कौन से बैंक लीगल हैं।